जी, आरएम पब्लिक स्कूल के उद्घाटन में पहुँचे हुए हैं। इसकी जो शुरुआत हो रही है। जो स्कूल अपने आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि बड़हरिया, बरौली, माझा, सिधवलिया एरिया में इकलौता सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल है। विकास जी हैं जो ये डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं इस स्कूल के, आरएम पब्लिक स्कूल के। इससे पहले इनका स्कूल बिशमरापुर में चल रहा है, जो एफिलिएशन पा चुका है और वो इंटर तक चल रहा है, ताकि हमारे बच्चे को उत्तम शिक्षा मिले। हम हो या आप हो या कोई गरीब परिवार हो, that the activities what students perform, it actually impacts and they learn it through doing things, and that's how the practical life is also been enhanced of the child. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है जी, मैथ फोबिया उसको शायद कहते हैं। इसके लिए क्या टेक्निक है? फ्रेंड्स के लिए बोला था कि मेरा बेटा आ जाएगा तो हम अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो हम लोग करेंगे। Most probably 15 year experience I have in this field. अच्छा, ये भी है कि आप 2024 में कहीं प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है उससे कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। जब वहाँ पे मैं अलग से व्यवस्था कर दिया छोटे बच्चों के लिए, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो बड़हरिया के आउटर साइड से आते थे, बरौली से आ रहे थे, छोटे बच्चे आ रहे थे, उनको ट्रैवलिंग में ही ज़्यादा समय लग जा रहा था। तो उनके लिए मैं उनके घर के पास जो हमारे बगल के शहर हैं बरौली और बड़हरिया में, वहाँ पे मैं छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल शुरू किया हूँ, जहाँ पे नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चे वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। इनॉग्रेशन सेरेमनी में जितने भी आगंतुक आए हुए थे, मैडम हिना साहब जी आई हुई थी, हमारे विधायक जी बच्चा पांडे जी आए हुए थे, उनके साथ भी हमारे आसपास के बहुत सारे अभिभावक आए हुए थे, प्रमुख साहिबा जी आए हुए थे, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हुए थे। सबको अपने दिल के गहराइयों से मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने समय से, अपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाला और स्कूल के लिए, अपना नया स्कूल के नए ब्रांच के लिए अपना शुभकामना प्रेषित किया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, फर्स्ट ब्रांच बिशमरापुर में है, सेकंड ब्रांच करीब में ही है, थर्ड ब्रांच यहाँ पे है। नर्सरी से लेकर कितना तक क्लासेस चलेंगे? देखिए, 2014 में मैं बिशमरापुर में आरएम पब्लिक स्कूल की स्थापना किया। वहाँ पे 2014 में मैंने नर्सरी क्लास से क्लास 6 तक शुरू किया था। आज वो स्कूल अपने आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि बड़हरिया, बरौली, माझा, सिधवलिया एरिया में इकलौता सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल है। मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होने के लिए एक स्कूल का स्टैंडर्ड होता है, कुछ क्राइटेरिया है सीबीएसई का जो स्कूल को फुलफिल करना पड़ता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे टीचर्स के लिए हो, चाहे वहाँ के प्रिंसिपल के लिए हो। सब चीज़ों के लिए उस क्राइटेरिया को जो स्कूल फुलफिल करता है उसको सीबीएसई की तरफ से मान्यता प्राप्त। तो ये अपने आप में एक अपने जगह के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अपने जगह में भी एक सीबीएसई का मान्यता प्राप्त स्कूल है। अब पास में ब्रांच खोलने के पीछे की वजह मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों को सबको पता हुआ कि वहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं शुरुआत पिछले 2 साल पहले किया। वहाँ पे भी देखे होंगे कि मेन ब्रांच के बगल में मैंने आरएम मोंटेसरी करके एक ब्रांच खोला। उसका खोलने का उद्देश्य ये था कि बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, जब बच्चे नर्सरी से क्लास 5 तक रहते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। उस समय वो लिखना, पढ़ना, उनका फिजिकल जो मैनर होता है, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो जब सारा स्कूल सब बच्चों को साथ में रख के पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा वो ओवरलुक हो जाता है। तो मेरा सोच ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए और उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी ना करना पड़े। जब वहाँ पे मैं अलग से व्यवस्था कर दिया छोटे बच्चों के लिए, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो बड़हरिया के आउटर साइड से आते थे, बरौली से आ रहे थे, छोटे बच्चे आ रहे थे, उनको ट्रैवलिंग में ही ज़्यादा समय लग जा रहा था। तो उनके लिए मैं उनके घर के पास जो हमारे बगल के शहर हैं बरौली और बड़हरिया में, वहाँ पे मैं छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल शुरू किया हूँ, जहाँ पे नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चे वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी वहीं से ही व्यवस्था होगा जैसे आरएम पब्लिक स्कूल का
जो आरएम पब्लिक स्कूल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ पे भी वैसे ही डिसिप्लिन होगी, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग घूम के देख सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे शुरुआत हो रही है, एक वहाँ से भी थोड़ी सी बेहतर स्थिति में यहाँ पे शुरू हो रही है। गरीब छात्रों के लिए क्या विशेष व्यवस्था कर रहे हैं? सर, गरीब छात्रों के लिए, चूंकि ये न गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, ये फुली प्राइवेट स्कूल है। इस स्कूल के संचालन के लिए हम लोग अभिभावक से ही पैसे लेते हैं, तो हमारी भी एक सीमा है। लेकिन हमारे स्कूल में जो भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ अगर कोई इशू है कि वो फी पे नहीं कर पाते हैं, उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे स्कूल में ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जिनको मैं हॉस्टल में रख के फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ। तो हमारा एक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को जो बच्चा फुलफिल करेगा, आप लोगों के सामने मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से इंटरेस्ट टेस्ट लेंगे। देखिए, सबकी तो मदद हम नहीं कर पाएंगे, सबकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो सरकारी स्कूल जैसी व्यवस्था हो जाएगी, तो उससे किसी को फायदा नहीं होगा। जो पैसा दे रहा है उसको तो बढ़िया व्यवस्था मिलनी ही चाहिए। तो हम लोग एक सिस्टम चालू कर रहे हैं कि कुछ 21 या 25 बच्चों के लिए हर एक साल इंट्रेंस लेंगे। उसमें वैसे बच्चे रहेंगे जो जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है समाज में, अगर वो उस एग्जाम में अच्छा करते हैं, उनमें जो काबिलियत होगा उसके आधार पर उन लोगों को फ्री एजुकेशन हम लोग देंगे। क्या सर आपके यहाँ पर भी हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी? नहीं सर, हम यहाँ पे ये कम्प्लीटली डे स्कॉलर स्कूल है। यहाँ पे चूँकि हम खुद गार्जियन को इनकरेज नहीं करते हैं कि छोटे बच्चे को हॉस्टल में रखा जाए। छोटे बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रह के उनको पढ़ाई करनी चाहिए। उससे बच्चों में एक जो इमोशनल बॉन्ड होता है अपने पेरेंट्स के साथ डेवलप होता है। तो हम यही गार्जियन को समझाते हैं कि छोटे बच्चे को हॉस्टल में नहीं भेजना है। तो यहाँ पे हम हॉस्टल की व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पे नर्सरी से 5th क्लास तक डे स्कॉलर की व्यवस्था है। जी, पहले हमारा नाम हुआ अनुषा और हमारा क्वालिफिकेशन हुआ मास्टर्स एंड आई हैव आल्सो हैव प्रोफेशनल डिग्रीज एज वेल। यहाँ के छोटे बच्चों के लिए, किंडरगार्टन के बच्चों के लिए जो भी शिक्षा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो द बेस्ट रहेगा। हम बिलीव करेंगे कि बच्चे जब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेंगे तो सीख पाएंगे। उनका वो सीखना जो तरीका होता है, तो वी हैव सम सर्टेन मेथडोलॉजीज टू फॉलो एंड वी विल सी दैट द मेथडोलॉजीज विल बी इम्प्लीमेंटेड टू द कोर एंड द एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द बेस्ट। स्पेशल क्या टेक्निक होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? आरएम का जो ये ब्रांच है, स्पेशल ऐसा क्या टेक्निक से आप लोग बच्चों को एजुकेट पढ़ाएंगे जो और स्कूलों में नहीं है? जो इस बात के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि सबको पता है कि मॉन्टेसरी चल रहा है। सो मॉन्टेसरी बच्चों जहाँ मॉन्टेसरी एजुकेशन में पढ़ते हैं, उनका ये इट इज़ प्रूवन दैट स्टूडेंट्स हैव प्रोग्रेस्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट because we believe that the activities what students perform, it actually impacts and they learn it through doing things, and that's how the practical life is also been enhanced of the child. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है जी, मैथ फोबिया उसको शायद कहते हैं। इसके लिए क्या टेक्निक है? दिस इज कॉल्ड एज मैथ एंजाइटी। मैथ एंजाइटी कहा जाता है इसको, और ये मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी मॉन्टेसरी में कुछ तरीका है, जैसे कि बीट्स यूज़ करना और मल्टीप्लाई करना। और having Montessori modules, it becomes easy for the child to solve mathematicals, and also the child will be overcoming the math anxiety, I can say. तो यहाँ वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा मेन ब्रांच में या सिर्फ यही? मेन ब्रांच में जो भी फैसिलिटीज़ रहेगा, यहाँ के सारे ब्रांचेस में भी, बरौली हो या बडरिया में हो, सारे ब्रांचेस में भी सेम फैसिलिटीज़ दिया जाता है। एंड एवरी चाइल्ड इज़ प्रायोरिटाइज्ड फॉर अस, नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग द एजुकेशन बट ऑल्सो वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड सेफ्टी एंड ऑल्सो द केयर। इससे पहले आपने कहाँ काम किया, किन स्कूलों में अपने? हमारा एक्सपीरियंस हुआ, हमें 10+ years एक्सपीरियंस है। तो हमने CBSE में भी काम किया है एंड आई हैव वर्कड एज आई एम सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर, सर्टिफाइड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। So I have worked as an academic coordinator, the teacher and also the academic consultant. हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे कि जिस तरह शिक्षण होना चाहिए उसी के अनुसार टीचर्स भी दे हैव टू एनहांस देयर स्किल्स। सो आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दिस फील्ड। आपने किन-किन इंस्टीट्यूशन में काम किया है? सो एज अ प्रिंसिपल दिस इज द सेकंड इंस्टीट्यूशन आई हैव वर्कड। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कहाँ था आपका?
First institution is in Karnataka. बिहार के बच्चों से आप कितने दिन से, बिहार के बच्चों के साथ कितने दिन से काम कर रही हैं? अभी तो बिहार के बच्चों के साथ एक्सपीरियंस नहीं है हम यहाँ. इट इज़ बिन वेरी शॉर्ट टाइम दैट आई एम हियर एंड आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग थिंग. बच्चे जहाँ के भी हो, बच्चे बच्चे ही है, उनको जो शिक्षा मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा. थैंक यू. Most probably 15 year experience I have in this field. Apart from that, if you want to raise any question, you can. क्या बच्चों को वहाँ जो सुविधा मिलती है यहाँ भी वही सुविधाएं मिलेगी? सारी चीज़ें हमारी 4 ब्रांचेस जैसे आपने बताया. मेन ब्रांच हमारा मेन ब्रांच जो है बिशम्बरापुर में है. उसका जो जूनियर पार्ट के जो केजी सेक्शंस कर सकते हैं, मदर टीचर्स जो अभी है, वहीं ठीक बगल में जो है मोंटेसरी ग्रुप के स्कूल से मेरे. उसके बाद बरौली में भी है और ये 4th वन हम लोगों ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है. और ये 4 जो भी ब्रांचेस होती है उसके लिए हमारी जो फैकल्टी है हम लोग खुद अपॉइंट करते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली 120 की फैकल्टी हमारे पास है जो हम लोग वहाँ से अपॉइंटमेंट करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके और हर ब्रांचेज में प्रोवाइड करते हैं, हर ब्रांच में भेजते हैं. जी, RM पब्लिक स्कूल के उद्घाटन में पहुंचे हुए हैं. ये इसकी जो शुरुआत हो रही है, विकास जी हैं जो ये डायरेक्टर एंड फाउंडर है इस स्कूल के, RM पब्लिक स्कूल के. इससे पहले इनका स्कूल बिशम्बरापुर में चल रहा है जो एफिलिएशन पा चुका है और वो इंटर तक चल रहा है. और इसीलिए इन्होंने एक बच्चों का ब्रांच इधर भी खोला है, नर्सरी से 5 तक का. तो मेरी शुभकामना है कि बच्चे आए यहाँ से बहुत अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें. और बढ़िया जो हमारा ब्लॉक है इसमें हर घर के बच्चे आए और एजुकेशन लें. बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत ये मेहनत कर रहे हैं और बाहर से बहुत सारे टीचर आए हुए हैं इनके स्कूल में जो अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं. इंग्लिश का बहुत अच्छा इनका टीचिंग का इंतज़ाम है और बच्चे का न्यू ही इंग्लिश होनी चाहिए जो ये दे रहे हैं. बस मैडम क्या कहिएगा, जो शिक्षा जो है जैसे कि गरीब आदमी होता है उसको बहुत परेशानी होता है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाना. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर वो बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा होगा तो कंपटीशन से बच्चों को लिया जाता है, करवाया जाता है. हर साल बच्चों के लिए कंपटीशन होती है. जो बच्चे अच्छे नंबर निकालते हैं टेस्ट में उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं एडमिशन. ऐसा नहीं है, हर स्कूल में ये है कि जो हर क्लास में 1-1, 2-2 बच्चों का फ्री होता है. तो गरीब बच्चे भी आराम से तालीम हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि वो पढ़ने में उनका दिल अपना लगे और गार्जियन उनको सपोर्ट करे. मैडम पेरेंट्स को क्या कहिएगा, जो पेरेंट्स है कितना एफोर्टिव होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति पेरेंट्स को शिक्षा के लिए? नहीं, आजकल तो बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स एक्टिव हैं. वो लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के उनको यूनिफॉर्म पहना के स्कूल के लिए बहुत ज्यादा आजकल के पेरेंट्स एक्टिव हैं. पेरेंट्स को तो कुछ कहना ही नहीं है. बच्चे जो हैं वो टीचर और इतनी आजकल पढ़ाई जो हो गया है, लोडेड हो गया है बच्चों पे. घर से इतने सारे होमवर्क, फिर घर पे पढ़ना, फिर यहाँ पे आके पढ़ना. बच्चों को आजकल स्पोर्ट्स का समय नहीं मिलता है. तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में 1-1.5 घंटे का एक स्पोर्ट्स का होना चाहिए. जी बिल्कुल, ताकि बच्चों को रिलैक्सेशन मिले. बहुत ज्यादा चाहिए बच्चों को रिलैक्स, क्योंकि बच्चे रिलैक्स नहीं हो पाते हैं. पढ़ाई का बहुत ज्यादा उनके पे बोझ होता है. जी हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था कि मेरा बेटा आ जाएगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आया नहीं है. आ जाएगा तो हम लोग करेंगे. विकास सिंह जनसुराज से जुड़े हुए हैं और आप आई हैं, तो चर्चा ये भी है कि आप 2024 में कहीं प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है उससे कहीं चुनाव लड़ सकती है. देखिए, ये स्कूल का प्रोग्राम है, हम स्कूल के प्रोग्राम में हैं और जब पॉलिटिक्स प्रोग्राम होगा तो उस बारे में आप सवाल कर लीजिएगा, आराम से हम जवाब दे देंगे. आज स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं. देखिए, RM पब्लिक स्कूल जो है हमारे विकास जी द्वारा यहाँ खोलने का खुल रहा है जी. और इन्होंने बहुत छोटे से ही जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महारत स्थापित किया है. और इन्होंने जो शिक्षा के प्रति जो इनकी प्रेम है, ये कहीं ना कहीं बड़हरिया विधानसभा या बड़हरिया ब्लॉक के गरीब बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ने जाते थे
उनको सुविधा उपलब्ध होगी और गांव जवार में ही अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सर, प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षा है और सरकारी स्कूल का शिक्षा है, क्योंकि आप एक विधायक है यहाँ के, तो क्या कहिएगा? अभी तो जो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा है काफी बद से बदतर होता जा रहा है। के पाठक के आने के बाद भी व्यवस्थाएं उतना दुरुस्त नहीं हुई जितना लगाई जा रही थी, आशाएं थी। क्या कहिएगा सरकारी स्कूल की शिक्षा? देखिए, प्रत्येक गार्जियन ये चाहता है कि हमारे बच्चे को उत्तम शिक्षा मिले, हम हो या आप हो या कोई गरीब परिवार हो। तो शिक्षा एक ऐसी अनमोल रत्न है जो कि सब दुनिया जीवन जीने की वो कला प्रदान करती है। तो इससे हर गार्जियन के दायित्व भी होता है कि हम उत्तम से उत्तम शिक्षा अपने बच्चे को दें। और उनकी दिमाग में जो बात आती है कि हमको प्राइवेट में पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है, जो पॉकेट उनके अलाउ करती है, जितने वो जागरूक होते हैं उतने ही प्राइवेट में पढ़ाना है तो कोई प्राइवेट में पढ़ाता है, किसी को सरकारी में पढ़ाना है वो सरकारी में पढ़ाता है, किसी को बम्बे में पढ़ाना है तो बम्बे पढ़ाता है, किसी को दिल्ली पढ़ाना है उसको दिल्ली पढ़ाता है। वो तो गार्जियन के ऊपर डिपेंड होता है। शिक्षा एक हम आपका जवाब दे रहे हैं। शिक्षा जो है जिसको ग्रहण करना होता है ना, गरीब की ही लड़का जो है IAS PCS बनता है। आप इतिहास उठा के पूरे इंडिया में देख लीजिए कि एक मिनट आप जब आप प्रश्न किए पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप जो प्रश्न करना कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में आवाज बढ़ी थी, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गरीब के ही लड़के जो है IAS PCS बनते हैं और अमीर के लड़के IAS PCS। सवाल ये है कि क्या कारण है कि हम आपका जवाब को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना? हम आपका वही जवाब पर हम आ रहे हैं। जवाब दीजिए सर। ठीक है, तो जो शिक्षा है सरकारी स्कूल का भी व्यवस्था जो सुदृढ़ हो रहा है। जो अभी जो BPSC का परीक्षा हुआ है, हमारी सरकार जब बनी थी उसके पहले जो शिक्षा का व्यवस्था था वो आप लोग के सामने है। जब हमारी सरकार बनी तो जब शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा कहाँ से देंगे? तो इसलिए हमारी सरकार गार्जियन है। आपने कहा हमारी गार्जियन चाहता है अपने बच्चों को शिक्षा देना। आप बड़हरिया के गार्जियन है, बड़हरिया के विधायक है, बड़हरिया के मालिक है। आपने कहाँ तक प्रयास किया कि यहाँ के गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो? हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जब हमारी सरकार बनी है, आप किस मुद्दे पर जाना चाह रहे हैं? हम तो वही बात आपको कहने जा रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनी है तो शिक्षा में उत्तीर्ण व्यवस्था किया गया है, जबकि शिक्षक को BPSC के पास करने के बाद ही शिक्षा बढ़ने का अधिकार दिया गया है।